जो लोग हनुमान जी पर निष्ठा रखते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रेम करते हैं, वो हनुमान जी के इन सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुनिए और हनुमान जी के इस पावन चरित्र को अवश्य श्रवण कीजिए। क्योंकि संसार में सब चीज मिल जाती है, लेकिन 4 चीज़ों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। सबसे पहले है भगवान श्री राम की कथा श्रवण करना। भगवान राम की कथा उन्हीं को श्रवण करने को मिलती है जिन पर हनुमान जी महाराज अपनी कृपा कर देते हैं। सबसे पहले है भगवान श्री राम की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा मिलना। वो हनुमान जी की कृपा के बिना भगवान की कथा नहीं मिलती है। दूसरी बात है मानव का शरीर मिलना। यह जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इसे बड़ा यह दुर्लभ है। 1,84,000 जन्मों के बाद हमें यह शरीर मिला है और यह अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं है। एक ही बार में मानव का तन हमें मिलता है, तो हम इस मनुष्य शरीर का हम भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और तीसरा है भगवान के भजन में मन लगना। संसार की विषयों में तो मन बहुत जल्दी लग जाता है, संसार की विषय में प्रीति हो जाती है, लेकिन भगवान के भजन में जीव का मन नहीं लगता है। ये बड़ा दुर्गम होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। और चौथी बात है सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य में जीना, सत्य बोलना। ये बड़ा कठिन है, लेकिन हनुमान जी महाराज जिस पर अपनी कृपा कर देते हैं तो ये सब सुलभ हो जाता है। यह जो संसार है, यह गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। यह जो गृहस्थ आश्रम है ये पहाड़ के समान है, बड़ा दुर्गम पहाड़ है। जैसा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ नहीं पाता, बड़े दुर्गम पहाड़ की ऊंचाई पर कोई चढ़ नहीं सकता, वैसे ही यह गृहस्थ आश्रम है। इसमें इसका पालन करते करते व्यक्ति थक जाता है, लेकिन हनुमान जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसके लिए यह सब सुलभ हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरणों में हनुमान जी का ठिकाना है। श्री राम जी को प्राप्त करना है तो पहले हनुमंत लाल को हमें मनाना होगा और हनुमंत जी का चरित्र सुनना होगा, हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र सुनना होगा। क्योंकि भगवान राम के मंदिर के चौखट तक तो पापी से पापी व्यक्ति भी चला जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में जाने को तो पहले हनुमान जी जब आज्ञा देगी तभी व्यक्ति जा सकता है। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना व्यक्ति भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी का ठिकाना है राम जी के चरणों में। और यह जो संसार है दुर्गम पहाड़ के समान है। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे प्रभु को यदि प्राप्त करना है तो पहले अपने मन से चतुराई को हटाना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं मन क्रम वचन चाटी चतुराई, बचत कृपा करी रघुराई। मन क्रम वचन चाटी चतुराई, बचत कृपा करी रघुराई। तो भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं, भगवान की कृपा यदि प्राप्त करने हैं तो उससे पहले हमें हनुमान जी की भक्ति को श्रवण करना होगा। अगर राम दर्शन चाहते हो तो हनुमान जी से पहले मिलना होगा। इस संदर्भ में एक सुंदर सी कथा आती है। एक समय की बात है, बाबा तुलसीदास जी शौच क्रिया के लिए नित्य जाया करते थे। और जब शौच क्रिया करने के लिए बाबा तुलसी जाते थे तो साथ में लोटे में जल भी ले जाया करते थे। और जो जल शौच क्रिया के बाद जो पानी लोटे में बच जाता था उससे बाबा तुलसी एक पेड़ के जड़ में डाल देते थे। और जब उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था और उस पानी को पीता था। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और 1 महीने बीत जाने पर वह प्रीत एक दिन वृक्ष से नीचे उतरा और उसने तुलसीदास जी के चरणों को पकड़ दिया और कहा बाबा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम।
बाबा तुलसी ने कहा, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी तो एक ही इच्छा है, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दे दो। और बाबा तुलसी ने उससे कहा, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरी। कहा, हे प्रीत, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे श्री सीताराम के दर्शन करा दो, श्री सीताराम के चरणों की भक्ति मुझे मिली। उस प्रेत ने कहा, बाबा, यदि मुझ में इतनी क्षमता होती, मैं इतना समर्थवान होता कि मैं भगवान से तुम्हें मिला सकता, तो मैं खुद प्रेत क्यों बन जाता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं भगवान से तुम्हें मिला नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें भगवान के भक्त से मिला सकता हूँ, और वो है श्री हनुमान जी महाराज। कहा, बाबा, जब तुम अपनी व्यासपीठ पर बैठते हो रोज कथा करने के लिए, तो तुम्हारी कथा में एक व्यक्ति आता है, वो बड़ा दीनहीन है, वह मैले और कुचले कपड़ों में रहता है। वह व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे बाद में उठ करके जाता है और सबसे पीछे बैठता है। जब आप कल कथा प्रारंभ करोगे तो सब उस व्यक्ति को देखना, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के चरण पकड़ लेना, और हनुमान जी के चरण जिसने पकड़ लिए वही श्री राम तक पहुंचा देंगे, वही तुम्हें भगवान के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि भगवान राम के दर्शनों के वही एकमात्र उपाय है। हनुमान जी के चरण पकड़ने होंगे, हनुमान जी की भक्ति करनी होगी। तब उस प्रेत ने ऐसा इशारा कर दिया। दूसरे दिन बाबा तुलसी अपने व्यासपीठ पर बैठते हैं और राम कथा प्रारंभ करते हैं, और आज बाबा तुलसी की आंखें नम होकर के चारों ओर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हनुमान जी के रूप में है, जो हनुमान है। कथा प्रसाद पूर्ण हुई, आरती प्रसाद वितरण हुआ, और बाबा तुलसी चारों ओर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। और अंत में जब तुलसीदास जी की नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी तो भागते हुए उनके पीछे गए और उनके चरण पकड़ लिया और कहा, बाबा, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप मेरे हनुमान जी हैं, मेरे प्रभु के सेवक हैं। तो हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा, बाबा तुलसी रोते हैं, कहते हैं मुझे भी भगवान के दर्शन करा दो, आप राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, मुझे भी दर्शन करा दो। तब हनुमान जी ने कहा, बाबा तुलसी, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अरे मंदाकिनी नदी के तट पर जो राम घाट है, उस राम घाट पर आप रोज यात्रियों को चंदन लगाते हैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पास मेरे राघव, मेरी माँ वैदेही, भैया लक्ष्मण, भ्राता शत्रुघ्न और भरत जी भी हमेशा आपके पास तिलक लगाने के लिए आते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानते नहीं। आप रोज मेरे राघव के भाल पर चंदन लगाते हैं, मेरे राघव के माथे पर चंदन लगाते हैं, लेकिन आप पहचानते नहीं हैं। ये सुनकर के तुलसीदास जी रोने लगे। बाबा तुलसी के नेत्रों से आंसू आए और कहा, हनुमान जी, ये संसार जिन आँखों ने जिन संसार देख लिया, वह राम दर्शन कैसे कर सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, कल जब आप भगवान के भाल पर चंदन लगाओगे, उस वक्त मैं आपको एक इशारा करूंगा, मैं तोता बनकर के वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊंगा और मैं इशारा करूंगा तो आप मेरी बात को समझ जाना। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल बाबा तुलसी 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में राम घाट पर मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए, और जैसे ही सारे यात्री लोग आते हैं और चंदन लगवाते हैं, उस वक्त बाबा तुलसी चारों ओर देखते हैं, कहाँ हनुमान जी होंगे, कब हनुमान जी इशारा करेंगे। और जैसे ही भगवान राम ने स्नान किया, माँ सीता ने स्नान किया और चंदन लगाने के लिए बाबा तुलसी के पास आते हैं। तुलसीदास जी एक
चबूतरे पर बैठे हुए हैं और तुलसीदास जी के पास भगवान राम और सीता जी आई और चंदन लगाते हैं। उसी वक्त हनुमान जी महाराज वृक्ष में तोते का वेश बना करके बैठे हुए हैं और जैसे ही तुलसीदास जी भगवान राम को चंदन लगा रहे थे, उसी वक्त वहाँ वृक्ष पर बैठा हुआ तोता जो हनुमान जी है वो कहते हैं, चित्रकूट के घाट घाट पर गए संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहा, उस तोते ने कहा, हनुमान जी प्रकट हो गए। तोते ने कहा, बाबा यही है मेरे रघुनाथ जिन पर आप चंदन लगा रहे हैं। और तुलसीदास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और तब भगवान श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण जी महाराज तीनों ने भगवान बाबा तुलसी को दर्शन दिए और वहाँ कृत्याक्त हो गए हैं बाबा तुलसी। तो कहने का भाव है, कहने का अर्थ है कि भगवान श्री राम तक यदि पहुँचना है, राम दर्शन करना है, भगवान की कथा का पात्र यदि बनना है तो हनुमान जी की भक्ति अवश्य श्रवण करनी होगी, हनुमान जी पर निष्ठा रखनी होगी। बिना हनुमान की कृपा के बिना राम कथा सुलभ नहीं है और भगवान की कथा उन्हीं भाग्यशाली लोगों को मिलती है जिनके मन में यहाँ अच्छी विचार और भाव आते हैं, वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में निष्ठा रखना और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।